Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. हमारे साथ राजकुमार पेशेंट आप लोगों को याद होगा कि 6 महीने पहले आए थे हमारे पास और सीवियर फुट डिफॉर्मिटी थी इनके पास। इनकी ऊपर के एरिया से जो घुटने के जस्ट नीचे पस निकल रहा था। तो आज इनका एक छोटा सा रिव्यू हम दिखाएंगे और 6 महीने हो गए हैं इनको और 6 महीने बाद मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ। पहले किस तरह से आए थे, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी और अब इस वक्त क्या सिनेरियो है। तो ये इनकी पहली विज़िट थी जो आप लोग देख रहे हैं और ये जब पहली बार आए थे 6 मंथ्स पहले तो इनका ये ऊपर के एरिया से काफ़ी ज़्यादा पस निकल रहा था। इनका फ्रैक्चर हो गया था ऊपर के बोन्स में और उसके लिए इनकी प्लेट्स लगाई गई थी दोनों तरफ और उन प्लेट्स की वजह से इनका इन्फेक्शन हो गया था। जब इन्फेक्शन हुआ तो इनका पस निकलने लगा और उसी वक्त जब ऑपरेशन हुआ था इनका नर्व इंजरी भी हो चुकी थी जो आप लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे की जो पैर की डिफॉर्मिटी थी वो भी उसी वजह से हुई है। तो ये मेरे पास आए थे और हम लोगों ने फिर इनकी सर्जरीज प्लान करी। तो जो दोनों तरफ प्लेट्स आप लोग देख रहे थे, हमने पहले उन दोनों प्लेट्स को निकाला था। जैसे कि प्लेट्स को निकाला था और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इनके एक्सरेज हम देख लेते हैं, ये दोनों प्लेट्स लगी हुई थी। तो इन प्लेट्स की वजह से इनका इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से इनके पस जो है ऊपर के एरिया से निकलने लगा। तो हम लोगों ने क्या करा था, पहला ऑपरेशन जो हुआ था, पहले ऑपरेशन में हमने इन दोनों प्लेट्स को निकाला गया था। तो अगर हम इनका ये बैंडेज निकालेंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये पस निकल रहा है यहाँ से और इस पस जो निकल रहा है इसको रोकने के लिए ये प्लेट्स निकालना बहुत ज़रूरी थी हम लोगों को और हम लोगों ने ये ऑपरेशन प्लान करा और प्लेट्स निकाल दी गई थी इनकी। तो फिर जब पस डिस्चार्ज बंद हो गया, हमने ऑपरेट कर लिया था और हम लोगों ने 2 या 3 महीने रुके ऑपरेशन के बाद, तो पस डिस्चार्ज बिल्कुल बंद हो गया था और अब ये पेशेंट हमारे पास आए कि पैर की प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए आए थे हमारे पास। तो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर वेटिंग फॉर 2 to 3 months जब पस डिस्चार्ज हम लोगों ने देखा कि बंद हो चुका है तो हमने इनको बुलाया था फिर कि इनकी जो फुट की डिफ़ॉर्मिटी थी, जो सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड डिफ़ॉर्मिटी है इनकी फ़ुट की, उसको ठीक किया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इनका फ़ुट इतना सीवियरली डिफ़ॉर्म्ड है, ये बिल्कुल सीधा भी नहीं हो पा रहा और ये चल भी नहीं सकते थे इस पैर से। हमेशा ये ऊपर करके पैर चलते थे क्योंकि ऑब्वियसली वेट नहीं आता था इस पैर में और ये एक तरह से इट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब ये पैर एकदम बेकार है इनके लिए जब तक वेट नहीं डाल पाए। तो फिर हम लोगों ने बेसिकली ऑपरेशन करा इनका और जो पैर की डिफ़ॉर्मिटी थी वो हम लोगों ने कोशिश करी ठीक करने की। जितनी भी बोन्स थी वहाँ से जो कंट्रैक्टेड थी वो सब निकाली गई। आप लोग को एक बार दिखाएंगे हम प्लास्टर का एरिया। ये ऑपरेशन के जस्ट आफ्टर है। ऑपरेशन के बाद हमने प्लास्टर लगा चुके हैं। इनका आप लोग फुट देख रहे हैं, ये सीधा हो चुका है और काफ़ी लंबा ऑपरेशन था। इट टुक अराउंड 3 to 4 hours फॉर द ऑपरेशन टू टेक प्लेस। हम लोगों ने ये पैर अब इनका बिल्कुल इस तरीके से था और हम लोगों ने काफ़ी बोन्स निकालनी पड़ी पैर को सीधा करने के लिए, जिसके बाद ये पैर थोड़ा बहुत साइज़ में छोटा हो ज़रूर गया था लेकिन एटलीस्ट अब ये वज़न डाल पाएंगे पैर में। हम लोग आपको अब 3 महीने का ये प्लास्टर लगाया है हम लोगों ने और अब जो पिक्चर हम आपको रिव्यू दिखाने वाले हैं जब 3 महीने के बाद क्या रिज़ल्ट्स होते हैं इन ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि 3 महीने तक प्लास्टर, 2 या ढाई महीने तक प्लास्टर लगाते हैं कि वो जो हमने बोन्स फ्यूज़ करी हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएं, बिल्कुल मज़बूत हो जाएं और जब मज़बूत हो जाएंगी तो पेशेंट फिर से वेट डाल पाएगा पैर में। तो ये इनका एक्सरे था ऑपरेशन से पहले, पैर के ऑपरेशन से पहले। आप लोग देख रहे हैं एकदम सीधा पैर, मतलब टेढ़ा पैर है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। हम लोग कोशिश करके भी ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे और ऑपरेशन में भी हम लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करी। तो हम लोगों ने ये ऑपरेट करा था जिसमें हमने बोन्स निकाली थी और बोन्स को स्टेपलर से फ्यूज़ करा। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट आए हैं एमपी से और इनका मैंने 3 महीने पहले ऑपरेशन करा था। आप लोग मेरे जितने पुराने वीडियोस अगर देखते रहते हैं तो ये राजकुमार है और 3 महीने पहले इनका पैर में जो एकदम सीवियर डिफॉर्मिटी थी, आप लोगों को वीडियो में एक लिंक शेयर कर लूँगा नीचे, तो आप लोग देख सकेंगे कि इनके पैर बिल्कुल सीधा इस तरह से था। तो हम लोगों ने आज 3 महीने बाद इनका आज ही प्लास्टर हटा है, तो ये थोड़ा सा स्किन ड्राई हो गई है
ये स्किन ड्राइनेस इनकी अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज 3 महीने बाद इनका प्लास्टर हटने के बाद ये स्किन ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन इनका पैर एकदम सीधा हो चुका है। अब ये जब पैर इनका एकदम इस तरह से था और एकदम फिक्स्ड डिफ़ॉर्मिटी थी, हम कोशिश भी करने के बाद भी ये पैर ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे। तो ये ऐसा पैर था जो ऑपरेशन से पहले था। आप देख रहे कितना सीवियर डिफ़ॉर्मिटी है और पैर एकदम नीचे की तरफ झुका हुआ है, और इसे कोशिश करने के बाद भी हम बिल्कुल नहीं ला पाए थे। तो इस ऑपरेशन में हम लोगों ने करा क्या था, ये जितने भी बोन्स हैं, ये कुछ बोन्स हम लोगों को निकालनी पड़ती हैं, और उस बोन को निकालने के बाद हमको पैर सीधा करना पड़ता है, और उसके बाद इनको फिक्सेशन करना पड़ा, जिससे स्टेपलर से हम लोग बोन्स को फ्यूज़ कर देते हैं। पैर उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन इनकी डिफ़ॉर्मिटी जो थी, जो एकदम सीवियर एक्वाइनस डिफ़ॉर्मिटी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है इस वक्त, और मेरे ख्याल से अब एटलीस्ट ये शूज़ या स्लीपर्स पहन सकते हैं। एक बार इनको राजकुमार चल के दिखाओ 1 मिनट। तो पहले का आप अगर वीडियो देखेंगे तो पहले आप जब ये वेट डाल ही नहीं पा रहे थे पैरों में, और ये एकदम पैर नीचे की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अब थोड़ा बहुत वेट आ रहा है, और बोन्स भी अभी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होंगी। ये थोड़ा शेप पैर का चेंज हो जाता है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हम इसमें कुछ बोन्स निकालते हैं और फ्यूजन करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा शेप चेंज हो जाता है। इनकी डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा सीवियर थी। तो आप लोग अगर देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो ये शूज़ भी नहीं पहन पा रहे थे पैरों में, और अब एटलीस्ट ये शूज़ पहन सकेंगे, और थोड़ा सा पैर जो छोटा है वो हील जो है हल्की हल्की सी रेज़ हो जाएगी, तो इक्वल लेवल में आ जाएंगे। हाँ, दिखने में ज़रूर इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये अभी स्किन ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है, क्योंकि प्लास्टर आज ही हटाया है हम लोगों ने, तो अभी स्किन ड्राइनेस जब ख़त्म हो जाएगी तो पैर का लुक जो है थोड़ा इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शेप ज़रूर छोटा हो जाता है, पर इट इज़ ऑब्वियसली बेटर दैन बिफोर, और कम से कम एटलीस्ट ये आप वेट तो डाल पा रहे हैं पैरों में, और एक बार अगर शूज़ पहन लें तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इनके पैर में प्रॉब्लम थी क्या। होएंगे तो पहले तो इनका हमने सबसे पहला ऑपरेशन जो करा था, यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई थी, और यहाँ पे प्लेट्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो उस प्लेट के इन्फेक्शन की वजह से भी ये पूरा पैर इनका डिफॉर्म्ड शेप में हो गया था। बहुत से डॉक्टरों ने शायद जवाब दे दिया था क्या हुआ था, ऑलमोस्ट ये पैर काटने के उसमें चले गए थे। तो हमने फर्स्ट स्टेज में हमने सबसे पहले प्लेट्स निकाली थी यहाँ से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था। उस प्लेट निकालने के बाद इन्फेक्शन ख़त्म हुआ, और 3 महीने बाद ऑपरेशन करा था। जब इन्फेक्शन 3 महीने बाद ख़त्म हो गया था, तब हमने इनका पैर का ऑपरेशन करा, जिसमें जितनी भी बोन्स हैं हमने इनको निकाला जो डिफॉर्म थी, और उसको ऊपर करके हमने फ्यूजन करा। तो अब एटलीस्ट इनका जो शेप, जो पहले का आप अगर फोटोज़ देखेंगे तो उनका शेप बहुत ज़्यादा डिफॉर्म था, और अब काफ़ी बेहतर हो चुका है, और कम से कम एटलीस्ट ये अब स्लीपर्स या शूज़ पहन सकेंगे। और बस प्रॉब्लम एक ये होती है कि ये अभी 2.5 साल के बाद 2.5 years हो गए हैं, इन्होंने अभी तक वेट नहीं डाला था पैर में। तो जब इतना ज़्यादा गैप हो जाता है तो बोन्स बहुत बहुत कमज़ोर हो जाती है। अभी अगर वेट नहीं डाल पा रहे पूरा तरह के तरीके से, क्योंकि इनकी बोन्स बहुत कमज़ोर है, लेकिन ट्रीटमेंट यही होता है कि वेट डालना ज़रूरी होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमने लिख दिए हैं इनके, अभी आने वाले 3-4 महीने और लगेंगे। ये जो 6 महीने होंगे आज से, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी बोन्स मजबूत होती हैं, पेनफुल होगा, जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट चलते रहेंगे इनके, और उम्मीद है कि 1 आध साल के अंदर अंदर ये बोन्स इतनी हार्ड हो जाएंगी, इतनी सॉलिडिफाई हो जाएंगी कि इनको चलने में बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये वॉकर जो है इनका 3 महीने इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद एल्बो स्टिक यूज़ होगा, मेरे ख्याल से 6-7 महीने बाद ये बिना वॉकर के भी चल पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इनका, और ये जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन के लिए पोस्ट करते हैं, क्योंकि कई सारे मरीज़ को कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन वीडियोस के सहारे उन मरीज़ों को पता चलता है कि प्रॉब्लम्स किस तरह से सही होती हैं। उम्मीद है ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।